एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ हाउ आई क्रैक्ड माई कैबिन क्रू इंटरव्यू। उसके टिप्स का मैं बता रही हूँ कि क्या क्या मैंने फॉलो किया था और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर इंटरव्यू आपका 9 बजे स्टार्ट होने वाला है ना, तो आप अगर उसमें कोशिश करो कि आप 7 बजे तक पहुँच जाओ एंड यू विल नोटिस कि वहाँ पे ऑलरेडी लोग आ चुके हैं। आपका मेन मोटो क्या है कि आप जल्दी इंटरव्यू दो अपना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी फ्रेश माइंड से आ रखे होते हैं, तो उनके लिए इजी होता है सिलेक्ट करना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है गाइस, जब मेरा जीडी चल रहा था ना, तो उस टाइम पे एक लड़की थी जो कि बहुत बोले जा रही थी, बहुत इन द सेंस कि वो बाकियों को बोलने का मौका नहीं दे रही है। अगर सपोज ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक डिबेट नहीं है, इट्स जनरली कि आप क्या समझते हो और दूसरा क्या समझता है, दूसरे के भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, राइट। बट वॉट शी वॉज डूइंग इज वो दूसरों को ना गलत बोल रही थी। आई यू गेटिंग लाइक, अगर मैंने बोला कि उस टाइम पे ये मेट्रो नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मेट्रोज आ चुके हैं, तो बोली नहीं नहीं मेट्रो तो उस टाइम पे भी थी। शी वॉज लाइक दैट। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको किसी को ना कट नहीं करना है। अगर किसी ने बोला कि आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अग्री करते हो, तो उस सेंस में आपको बोलना है कि ओके आई अंडरस्टैंड बट आई थिंक दिस वे ऑन दिस टॉपिक, ऐसे बोलो। आपको किसी को कट नहीं करना है, कोई आपका एनिमी नहीं है वहाँ पे, और ये कोई डिबेट नहीं चल रही है, राइट। और जिस आप प्रोफेशन में जा रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, उसका क्या मतलब है कि आप सबसे लड़ने बैठोगे, राइट। तो वो लड़की, पहला ये था। और दूसरा ये था कि वो किसी को बोलने भी नहीं दे रही थी। अगर जैसे एक बंदा बोल रहा है तो वहीं पे वो कट, ओ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, आई ऑलरेडी गॉट इट, सो ऐसे बोल शी वाज सेइंग। एंड इंटरव्यूअर, आई वाज लुकिंग एट इंटरव्यूअर कि वो उसको नोटिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और मुझे समझ में आ गया था ये जो नोटिस है वो पॉजिटिव वाला नहीं हो रहा है, नेगेटिव वाला हो रहा है। तो और उसके बाद उसको सिलेक्ट नहीं किया गाइस। पहला सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आप बोल रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ आपके जो आपने प्रिपेयर करके गए हो उसमें से आपको नहीं पूछने वाले हैं, राइट। तो आपको उस सेंस में क्या करना है, जो आप प्रिपेयर करके गए हो वो तो आप रखो ही रखो अपने रेफरेंस के लिए। जो वो लोग पूछ रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके, बिना घबराए, यार वो भी इंसान है और हम भी इंसान है, राइट। तो बिना घबराए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो उनके सामने, और घबराओ मत। अगर उन्होंने कुछ ऐसा भी पूछ लिया जिसके बारे में आप नहीं प्रिपेयर करके गए हो, तो नो वरीज, तो 2-3 सेकंड का पॉज लो, उसके बाद अपना आंसर शुरू करो। अपने माइंड में पहले ही सोच लो कि आपको कैसे फ्रेम करना है, और बस बोलते जाओ। दे वॉन्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन। उनको ये मतलब नहीं है कि अच्छा एकदम सही सही सब कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको आपका कम्युनिकेशन चाहिए कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो, गेटिंग। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। एंड द अनदर टिप फॉर यू इज़, जो हमारा BMI राउंड होता है एंड जो कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑल सब कुछ होता है, तो उसमें काफ़ी सारी गर्ल्स जो होती हैं वो कंसील करके जाती हैं जो भी उनके मार्क्स और टैटू इन केस होता है। तो जस्ट बी वेरी माइंडफुल, क्योंकि वो लोग हर चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। आई डोंट नो उनकी आंखों में से स्कैनर होता है या क्या चीज़ है, बट वो पकड़ लेते हैं ऐसे। हमारे में CV में लिखा हुआ है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे और उसी में से क्वेश्चंस पूछे और आपको नहीं पता हुआ, तो फिर आपकी इंसल्ट हो जाएगी यार। इंसल्ट इन द सेंस ऑफ कोर्स ना, कि ओके लोग सोचेंगे, जो इंटरव्यू ले रहा है वो सोचेगा कि दिस गर्ल इज़ नॉट वेल अवेयर ऑफ हर ओन थिंग्स, तो कैसे ही आगे चलेगी। और बस कॉन्फिडेंस दिखाओ अपना वहाँ पे। आप बाकी लोगों से कैसे बात कर रहे हो वो चीज़ भी वो नोटिस करते हैं। तो जस्ट बी वेरी माइंडफुल एंड आई एम श्योर अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो कर लिए तो यू गोना क्रैक इट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, विल सी यू अगेन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। बाय बाय।